आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपका सब कुछ छिन जाए, आपका मान सम्मान, परिवार और आपका स्वस्थ शरीर भी। लेकिन पद्म पुराण में इसकी एक सच्ची कथा मिलती है। यह कथा है भगवान कुबेर के सेवक हेममाली की, जिसे अपने कर्तव्य की एक छोटी सी अपेक्षा के कारण इतना बड़ा श्राप मिला कि उनका जीवन ही बदल गया। लेकिन फिर आई दिव्य योगिनी एकादशी, एक ऐसा व्रत जिसने उनके सारे दुख और कष्ट को दूर कर दिया। आइए यह पूरी कथा के बारे में सुनते हैं। कथा शुरू होती है हिमालय के पास एक दिव्य नगरी अलकापुरी से। यही धन के देवता कुबेर का निवास था। कुबेर देवता भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ताजे फूलों से भगवान शिव की पूजा किया करते थे और फूल लाने का दायित्व उनके सेवक हेममाली का था। हेममाली अपना काम बहुत अच्छे से किया करते थे, लेकिन एक दिन उनसे ऐसी भूल हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनसे बातचीत में समय इतना बीत गया कि उन्हें पता ही नहीं चला और वे भूल गए कि भगवान शिव की पूजा का समय हो चला है, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उधर कुबेर देवता पूजा की सारी तैयारियां कर चुके थे, लेकिन फूल अभी तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने सेवकों को भेजकर पता करवाया। जब उन्हें मालूम हुआ कि हेममाली अपने कर्तव्य को छोड़कर घर पर ही अभी तक रुके हुए हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भगवान की सेवा से पहले अपने सुख को चुनता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इतना कहकर उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया कि उनका शरीर कुष्ठ रोग से भर जाए और वह अपनी पत्नी से भी दूर होकर पृथ्वी पर भटकते रहे। श्राप मिलते ही उनका दिव्य रूप समाप्त हो गया। जिसके पास सब कुछ था, एक पल में वे सब कुछ खो गए थे। बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। अब उनके पास न ही रहने के लिए स्थान था, न खाने के लिए भोजन था और न ही कोई अपना था। और बस तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जंगल जंगल भटकते रहे। भूख, प्यास, दर्द, अब यही उनकी जीवन बन गया था। लेकिन कहते हैं, जब इंसान सच्चे मन से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, तो भगवान भी उनके लिए एक नया रास्ता बना देते हैं। एक दिन भटकते भटकते उनकी मुलाकात हुई महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय से। महर्षि ने उनकी हालत देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? हेममाली रो पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी कथा महर्षि मार्कंडेय से कही। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या अब मेरे लिए कोई उपाय बचा है या नहीं? महर्षि मार्कंडेय ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि हेममाली को अपनी की हुई गलती का बहुत पश्चाताप है। फिर उन्होंने उन्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताया जिससे उनका भाग्य बदल गया। महर्षि ने कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक से करो। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे शाप समाप्त हो जाएंगे। हेममाली ने पूरे विश्वास के साथ वह व्रत किया। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने भजन के साथ रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण भी किया। फिर हुआ वह जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्हें अपना दिव्य रूप वापस मिल गया। कुछ समय बाद वह फिर अपनी पत्नी से मिले और फिर से सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। बस यही कारण है योगिनी एकादशी को इतना महान बताया गया है। लेकिन याद रखिए, इस कथा का संदेश केवल यह नहीं है कि व्रत करने से, व्रत के चमत्कार से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि एक संदेश ये भी है, जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसका सच्चा पश्चाताप करता है और भगवान की शरण में जाता है, तो उसके जीवन में बदलाव अवश्य आते हैं। अगर आप भी इस बार योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वे हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सही मार्ग प्रदान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने परिवार के साथ साझा जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। अंत में एक ही विनती है, गौ माता की सेवा और हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु।